साथियों, हम फिजिक्स में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेट पढ़ा रहे थे। उसमें आज मेरा टॉपिक है कि कैपेसिटर का क्या यूजेज है। यदि कैपेसिटर का मतलब होता है कंडेंसर, जो कंडेंसर लगाई जाती है उसका क्या यूज है। जैसे यदि आप किसी भी उपकरण को लगा रहे हैं, यदि एक कंडेंसर आप लगा रहे हैं तो कंडेंसर की यदि आपकी कैपेसिटी बढ़ानी है या उसका विभव वोल्टेज आपको बढ़ाना है या घटाना है तो उसकी साइज को बढ़ाना और घटाना होता है, लेकिन आपको वो कार्य नहीं करना है। उसमें से 2-3 कंडेंसर को लगा दीजिए, उसका वोल्टेज अपने आप जो है वैरी होने लगेगा, कम या अधिक होने लगेगा। तो इसका जो है कलेक्शन करते हैं, एक तरफ जोड़ देते हैं, जोड़ने से ही हो जाता है। तो इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, तो संधारित्रों का मतलब होता है कैपेसिटर का संयोजन होता है। तो संयोजन क्यों किया जाता है? तो संयोजन इसलिए किया जाता है कि बिना उसके आकार में परिवर्तन किए ही उसके आवेश की मात्रा अधिक संचित की जाती है। माने अगर आपका कोई उपकरण है, ऐसी उपकरण है कि चालक के आकार में बिना बदले, आकार में बिना बदले, अब आकार को आपको नहीं बदलना है, चालक के आकार को बिना परिवर्तित किए हुए उस पर जो है ये आपकी चालक हो गई। अब इसके आकार में बिना बदले हुए इसमें आवेश के संचित करने की मात्रा को बढ़ाया जाता है। जैसे हमारे पास अगर 10 जो है कूलाम का आवेश है, अब आकार को हम नहीं बढ़ाएंगे, इसके साइज को नहीं बढ़ाएंगे, फिर भी इसकी यदि क्षमता इतना है तो इसकी क्षमता को हमको क्या करना है, इसकी क्षमता को हम बढ़ा देते हैं। तो इसकी क्षमता यदि हम बढ़ा दिए, आवेश की क्षमता क्या किए हम बढ़ा रहे हैं, तो आवेश की क्षमता कैसे बढ़ाएंगे? आवेश की क्षमता केवल कैपेसिटर से ही बढ़ाया जाता है। क्षमता कैसे बढ़ेगी? उसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? इस चालक की कैपेसिटी जो है बढ़ती कैसे है? उसकी बढ़ती है, क्यों? क्योंकि उसमें कैपेसिटर लगाने से। तो आपसे पूछ लेगा कि यदि कोई चालक है, यदि कोई जो है आपका सुचालक है या कोई कंडक्टर है, अगर आपके पास कोई कंडक्टर है उसमें जो है आवेश की मात्रा या आपको करंट फ्लो होने की, आवेश की मीन्स होता है करंट फ्लो होना। यदि करंट फ्लो होने की क्षमता को बढ़ाना है, यदि करंट फ्लो होने की क्षमता को बढ़ाना है तो उसकी साइज में परिवर्तन नहीं करना है, बल्कि करना क्या है, उसमें आपको कैपेसिटर लगा देना है। और जब कैपेसिटर आप लगा देंगे तो करंट फ्लो होने की जो स्पीड होती है बढ़ जाती है। जैसे देखे होंगे आपकी पंखा स्लो हो रही है, यदि पंखा स्लो हो रही है तो उसमें करते क्या है, उसमें कंडेंसर ले आते हैं और उसी पावर बढ़ा देते हैं। कंडेंसर सेम होती है लेकिन उसकी क्या बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाती है। तो उसमें होता क्या है, उस सर्किट में, पंखे के सर्किट में क्या होने लगता है, जो पावर होती है माने इलेक्ट्रिक होती है, करंट की फ्लो की स्पीड बढ़ जाती है, मतलब उसमें चार्ज बढ़ जाता है। अब इसमें यदि चार्ज बढ़ गया, इसके मतलब चालक के बिना साइज में परिवर्तन किए उसके साइज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फिर भी आवेश की क्षमता को बढ़ाया जाना किसके माध्यम से होता है? कैपेसिटर के माध्यम से होता है। अब यदि हम कोई चालक ले लें, कोई कंडक्टर ले लें, मतलब उसमें करंट फ्लो हो रहा है या वो चार्ज है, एक बैटरी आपकी चार्ज है और दूसरी बैटरी अनचार्ज है, उसके रूप में हम चलते हैं। यदि हमारे पास एक बैटरी है जो चार्ज वाली है, ठीक, एक हमारी बैटरी क्या है, चार्ज है, ये हमने ले लिया बैटरी, हमने ले लिया ऐसे बैटरी ले लिया। यदि हमने ऐसे बैटरी ले लिया, 2 बैटरियां हम ले लेते हैं, ये आपको चार्ज वाला ये चालक है, ये आवेशित है, क्या है, आवेशित है। यदि हमने एक बैटरी ऐसे ले लिया और दूसरी बैटरी हम दूसरा ले लेते हैं, ये क्या है, ये भी एक कुचालक है, ये अनावेशित है, ये भी क्या है, अनावेशित है, लेकिन चालक तो रहेगा, लेकिन ये कैसा है, ये अनावेशित होता है। अगर ये अनावेशित है तो इसको करेंगे क्या, अगर इन दोनों बैटरी को हम आपस में सटा देते हैं तो ये तो इसमें आवेश है और इसमें आवेश नहीं है। यदि हम इसको आपस में क्या करें, जोड़ दिए,
अब एक ऐसा है कि मेरे पास वो चार्ज बैटरी है और एक मेरे पास जो है चार्ज बैटरी नहीं है। यदि हम दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो होता क्या है, इसका विभव कम हो जाता है, इसका पोटेंशियल माने वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका विभव क्या हो जाएगा, विभव कम हो जाएगा। विभव का मतलब होता है वोल्टेज। वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज जो है कम हो जाएगा। जब एक जो है आवेशित है चार्ज बैटरी है, दूसरा अनचार्ज बैटरी है, दोनों को आपस में यदि हम सटा देते हैं, जो चालक वाला है, जो आवेशित वाला है, उसका क्या हो जाएगा, उसका वोल्टेज कम हो जाएगा। संयोग से यदि इसको हम अर्थ से जोड़ दिए, पृथ्वी से जोड़ दे रहे हैं, किससे जोड़ दे, पृथ्वी से। जो अनचार्ज बैटरी है मतलब वो चार्ज नहीं है, अगर उसको जोड़ दिया जाए तो फिर क्या होता है, इसका वोल्टेज और कम हो जाएगा, इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसका विभव क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। विभव माने वोल्टेज, वोल्टेज और कम हो जाता है। तो यदि हम पृथ्वी से अनचार्ज बैटरी को और इसे दोनों को जोड़ देते हैं तो जो चार्ज बैटरी है उसकी क्या हो जाएगी, वोल्टेज और कम हो जाती है। अब यह डिपेंड क्या करता है, सिंस वी नो दैट, अब हम जानते हैं कैपेसिटर इज इक्वल टू Q बाई V। यदि विभव बढ़ेगा, ये कम हो गया, अगर ये कम हो गया तो इसकी संधारिता क्या हो जाती है, माने चालक में जो है आवेश की मात्राओं को बढ़ने लगता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, विभव यदि कम हो जाएगा तो होता क्या है, आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, आवेश की मात्रा बढ़ जाती है, आवेश की मात्रा बढ़ जाती है। और यदि आवेश की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपका क्या बढ़ जाएगा, संधारित्र की मात्रा बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगा, इसके मतलब धारिता बढ़ जाएगी। धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। जब किसी भी वोल्टेज को ऐसे बैटरी को आपस में लगा दिया जाए और उसका यदि वोल्टेज कम होता जा रहा है तो उसमें जो है आवेश की मात्रा बढ़ जाएगी, उसकी जो है धारिता बढ़ने लगती है, क्षमताएं बढ़ने लगती है। इसका मतलब उसमें और चार्ज डालते जाइए, उसकी क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। और जब फुल हो जाती है क्षमता, क्योंकि ट्रांसफर होता रहता है। अब हम चलते हैं संधारित्रों का उपयोग कहाँ करते हैं, आखिर में हम जो धारिता का, कैपेसिटर का यूज कहाँ करेंगे। तो पहला यूज हम चलते हैं, पहला यूज कहाँ करेंगे, पहला यूज होता है आवेश का संचयन करने में। इंपॉर्टेंट है, पूछता है कलेक्शन ऑफ द चार्ज। पहला क्या है, यूज हम देख लेते हैं, संधारित्र का यूज क्या है, उपयोग। पहला उपयोग ये होता है, पहला उपयोग हो गया कि संधारित्र का उपयोग किसमें करते हैं, आवेश का संचय करने में। आवेश का क्या करने में, आवेश का संचय करने में, कलेक्शन करने में संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। पहला किसमें उपयोग करेंगे, इसका उपयोग हम पहले करेंगे कि आवेश का कलेक्शन कैसे हो जाए, उसकी जो है क्षमता कैसे बढ़ जाए, और क्षमता बढ़ने से लाभ हो जाती है कि उसको ज्यादा जो है वर्क करने लगता है। दूसरा क्या होता है, ऊर्जा का संचय। दूसरा क्या होता है, उपयोग में ऊर्जा का संचय करते हैं, ऊर्जा का संचय। कलेक्शन किया जाता है, एनर्जी का कलेक्शन। दूसरा किसमें करेंगे, एनर्जी का कलेक्शन करने में किया जाता है। थर्ड आपका आ गया, आप देखे होंगे यदि आपकी जो है वायर है और वायर को अचानक तोड़ लिया जाता है तो उसमें से चिंगारी निकलती है, करंट निकलता, लगता है आग लग जाएगी। यदि हमारे पास ऐसे कोई वायर है, ये सपोज दैट मानते हैं क्या है, वायर है, ठीक। अगर ये वायर को अचानक हम तोड़ देते हैं, अचानक हम क्या करें, अचानक इसको हम ब्रेक कर दें, क्या करें, ब्रेक कर दें, तोड़ दें। अगर हम वायर को अचानक तोड़ देते हैं तो क्या होता है, चिंगारी निकलती है। अब ये जो चिंगारी जो निकलती है ये खतरनाक होती है, आग भी लगने की डर होती है। अगर सपोज दैट मानते हैं मोटर वाहन हो गया और वो ज्वलनशील पदार्थ आप लेके जा रहे हैं और अचानक आपने कुछ बनाना हो गया, खराब हो गया, तो उसको निकाले तो चिंगारी लग सकती है, आग लग सकती है। तो इसके लिए करना क्या होता है, आग ना लगे तो जो मोटर इंजन होते हैं ज्वलन तंत्र में लगाया जाता है, मोटर इंजन के ज्वलनशील
ज्वलनशील तंत्रों में क्या लगाया जाता है, इसको लगा दिया जाता है, संधारित्र का उपयोग किया जाता है। संधारित्र का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। अब संधारित्र का उपयोग करने से बेनिफिट ये हो जाता है कि उसमें आग नहीं लगती है और वो क्या होता है, इंजन सेफ रहता है। जब इस प्रकार का हम जो है कैपेसिटर लगाने में उपयोग करते हैं, इसी प्रकार वोल्टेज को बढ़ाना हो, वोल्टेज को घटाना हो, पंखा आपके चल रहे हैं, ट्रांजिस्टर चल रहे हैं, या आपका मोबाइल का बैटरी हो गया, इन सबों में कैपेसिटर लगाने से बेनिफिट यही होता है कि ज्यादा अधिक मात्रा में वोल्टेज नहीं आएगा, और अधिक मात्रा में यदि वोल्टेज आएगा तो उसको ट्रांसफर करने भी लगता है, बाद में इसका उपयोग ट्रांसफार्मर भी करता है। तो पूछता भी है, ट्रांसफार्मर भी पूछ लेगा, कैपेसिटर भी पूछ लेता है कि अगर आवेश का कलेक्शन करना हो, चार्ज का कलेक्शन करना हो तो किसके माध्यम से करेंगे, तो आपको करना है संधारित्र को जोड़ लेना है। अगला एक पॉइंट हमारा आ गया है विद्युत धारा। अब करंट होती क्या है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। करंट किसको कहते हैं, तो आवेश के प्रवाह को करंट कहते हैं। जो आवेश चलती है, यदि हमारा आवेश चल रही है, चार्ज चल रहा है, आइए देख लेते हैं क्या चल रहा है, विद्युत धारा। हमारा पॉइंट है विद्युत धारा, करंट है। अगर मेरा आपका करंट आ गया और इसमें क्या हो रहा है, आवेश के चलने, आवेश का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, आवेश के चलने मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, के प्रवाह माने चलना, के प्रवाह को विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा। अब एक चीज ये ध्यान देना है, जो हमारी विद्युत धारा होती है, करंट होती है, करंट फ्लो होती है, उसमें आवेश पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन के मोशन पर डिपेंड करती है। यदि हमारा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में होगा, तो करंट किधर फ्लो होगा, तो विद्युत धारा जो होगी, विद्युत धारा आवेश के विपरीत दिशा में चलती है। याद रखिएगा, कभी भी विद्युत धारा आवेश के किस दिशा में चलती है, विपरीत दिशा में चलती है, आवेश के विपरीत दिशा में, आवेश के विपरीत दिशा में क्या चलती है, विद्युत धारा चलती है। तो विद्युत धारा जो किधर की तरफ चलती है, विद्युत धारा आवेश के विपरीत दिशा में चलती है। इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। I = Q/T। Q क्या है, आवेश है, टाइम है। इकाई समय में चली गई आवेश को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसकी जो है एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसकी जो इकाई है, इसकी इकाई क्या है, तो इसकी इकाई एम्पियर होती है, इसकी इकाई एम्पियर होती है। अगला भाग हम कल बताएंगे। जो साथी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।